Myself, Dr. Suraj Kala. Today we discuss about the virulent and temperate phage particles. These are both are the bacteriophages. They are the extracellular virion. Extracellular virion क्या है? This is the complete particle with both protein and nucleic acid. as complete virus होता है जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लियस दोनों हो, उसको हम एक्स्ट्रासेलुलर विरियन कहते हैं। देन वेजिटेटिव फाज एंड प्रोफाज, ये दोनों ही है, वेजिटेटिव एंड प्रोफाज ये दोनों ही इंट्रासेलुलर होती है। और इंट्रासेलुलर मीन्स दे आर live inside the host cell and they contain the nucleic acid only, उनमें केवल न्यूक्लिक एसिड होता है। और जो है वेजिटेटिव फाज है, इसका न्यूक्लिक एसिड है वो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होती है उसमें न्यूक्लिक एसिड की। लेकिन प्रोफाज है, इसका न्यूक्लिक एसिड है, उसकी रेप्लिकेशन होस्ट के डीएनए की रेप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। देन लाइसोजेनिक, टेम्परेट और ए वायलेंट फाज। लाइसोजेनिक फाज वो होती है और टेम्परेट फाज उसको कहते हैं जो कि लाइसोजेनिक साइकिल, जिसका लाइफ साइकिल लाइसोजेनिक हो। फाज पार्टिकल्स के दो तरह के लाइफ साइकिल होते हैं, एक लाइसोजेनिक और दूसरा लाइटिक। लाइसोजेनिक साइकिल कौन सा होता है? जब जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरिया को पे इन्फेक्शन करती है तो अब उसके बैक्टीरिया के अंदर उसका जीनोम जब एंटर करता है तो लाइसोजेनिक साइकिल में जो वायरस का जीनोम है वो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है और उसके साथ ही मल्टीप्लाई करता है। जब बैक्टीरिया के जीनोम की रेप्लिकेशन होगी तभी बैक्टीरियोफाज के जीनोम की रेप्लिकेशन होगी। और लाइटिक साइकिल है, इसमें क्या होता है? जब वायरस का जो जीनोम है जब बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर एंटर होने के बाद वो उसके बहुत सारे फ्रैगमेंट हो जाते हैं। फ्रैगमेंट होने के बाद वो इंडिपेंडेंट उसकी रेप्लिकेशन होती है वायरस के जीनोम की। मीन्स उसका जीनोम वो कैपेबल है इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करने के लिए, वो होस्ट के जीनोम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो लाइसोजेनिक और वायलेंट वो होती है जो डिजीज काज करती है, उसको हम वायलेंट फाज कहते हैं। तो लाइसोजेनिक, टेम्परेट एंड वायलेंट फाज है वो है अप टू एंड M2 एंड वायलेंट एंड लाइटिक जो डिजीज काज करने वाली लाइटिक साइकिल है। लाइटिक साइकिल जिसमें होती है वो होती है T2 एंड T4 फाजिस। दिस इज अबाउट द वायलेंट एंड टेम्परेट फाजेस। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप बताओगे इसमें। टेम्परेट फाज वो होती है जो जिसके जीनोम का रेप्लिकेशन होती है वो डिपेंड करती है होस्ट के जीनोम की रेप्लिकेशन पे। और लाइटिक और वायलेंट लाइटिक फाज होती है जिसका जीनोम है वो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट करता है, बैक्टीरिया के जीनोम के ऊपर नहीं डिपेंड नहीं करता।